जी हां दोस्तों, अब कैसे उत्तराखंड में एक ऐसे क्षेत्र में फिर चलेगा अतिक्रमण अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान। कोसी नदी किनारे इस बस्ती में सक्रिय भूमाफिया, वन भूमि पर बसी अवैध बस्ती, मस्जिद, मदरसे, मजार, प्रशासन ने ड्रोन सर्वे किया तो हो गया खुलासा। अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज है। वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर वन विभाग अब दूसरे चरण की बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है और इस बार करीब 199 हेक्टेयर वन भूमि को लेकर अलर्ट किया गया है। पूरी खबर मेरी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए दोस्तों। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कहीं अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजने को तैयार है, कहीं कब्जाई गई भूमि पर निर्माण को कर दिया गया है मिट्टी। अब जिस अतिक्रमण पर एक्शन तय माना जा रहा है उसकी बात करूं उससे पहले मैं आपको अतिक्रमण हटाओ अभियान की एक तस्वीर ताजा दिखाना चाहता हूं। हरिद्वार में अतिक्रमण पर कार्रवाई आई सामने, जहां पर अर्धकुंभ होना है। अर्धकुंभ को लेकर प्रशासनिक अमला हाई अलर्ट पर है। अर्धकुंभ 2027 के मद्देनजर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने अपनी सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान एक बार फिर से तेज किया है। न जाने कितनी दुकानें, ढाबे, फुटपाथ पीले पंजे में जकड़ गए। इसके अलावा खबर यह भी थी कि हरिद्वार के जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। दरअसल दोस्तों, हरिद्वार जिले में गंगा नहर और अन्य संपत्तियों पर यूपी सिंचाई विभाग का प्रबंधन है, जिसका फायदा घुसपैठिए उठाती आए हैं। अब 27 में कुंभ से पहले हरिद्वार को अतिक्रमण मुक्त करना जरूरी है। प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन तेज कर दिया। लेकिन दोस्तों, उधर जहां अतिक्रमण को लेकर फिर से अलर्ट किया गया है वो इलाका है रामनगर का। नैनीताल जिले में आने वाला रामनगर का वो इलाका पुशड़ी क्षेत्र। वन विभाग जल्द दूसरे चरण का अतिक्रमण हटाने जा रहा है, अभियान चलाने जा रहा है। विभाग ने साफ कर दिया बल। दूसरे चरण में 199 हेक्टेयर वन भूमि में अतिक्रमण जो किया गया उसको हटाया जाएगा, जिसको लेकर वन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी की है। दोस्तों, इस अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रामनगर तराई पश्चिम के डीएफओ सख्त लहजे में कहते हैं वन विभाग अपने अधिकार क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, गौर करने की बात यह भी है, रामनगर के पुसरी क्षेत्र में प्रारंभिक कार्रवाई के दौरान कुल 170 लोगों को बेदखली नोटिस जारी किया गया था। इन सभी मामलों में संबंधित लोगों की बातों को सुना गया, उनके प्रस्तुत जो दस्तावेज थे उनकी गहन जांच पड़ताल की गई। तथ्यों के आधार पर कहा गया कि विधि सम्मत फैसला लिया गया। 170 व्यक्तियों के खिलाफ बेदखली के आदेश हुए। इनमें से कुछ लोगों ने कोर्ट की शरण ली, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, यानी वहां कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उसके अलावा भी और कब्जाई गई जमीन जो कब्जा मुक्त करनी है, उसके लिए दूसरा और तीसरा चरण जल्द चलेगा। दोस्तों, अगर वन विभाग की माने तो जिन मामलों में कोई न्यायिक रोक नहीं थी उन मामलों में वन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जहां दोस्तों रामनगर के पुशड़ी क्षेत्र का कुल रकबा लगभग 224 हेक्टेयर है, जिसमें बड़े पैमाने पर अतिक्रमण पाया गया। डीएफओ साहब क्या कह रहे हैं वो सुनाता हूं। पुशड़ी का अतिक्रमण है, उसमें जो प्रारंभिक जो कार्रवाई हुई है उसमें 170 लोगों को बेदखली आदेश पारित किए गए थे। विधिवत नोटिस दिए जाने के बाद, उनकी सारी बातें सुनने के बाद, सारे उनसे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करने के बाद 170 लोगों के बेदखली आदेश पारित किए गए थे। और उसमें से कुछ लोग बेदखली आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय गए और वहाँ से कुछ को स्टे मिला है, और बाकी का अन्य जो है उनको हमने अपनी वन भूमि से हटा लिया है, वन भूमि को खाली करा लिया है। इसके अलावा दोस्तों, पहले चरण की कार्रवाई में वन विभाग ने करीब 25 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर अपने अधीन ले लिया। अब बची लगभग 199 हेक्टेयर भूमि को दूसरे या फिर तीसरे चरण में खाली कराने की योजना बन चुकी है। दूसरे चरण की कार्रवाई से पहले संबंधित क्षेत्र का सर्वे हुआ है ताकि स्थिति का सही आकलन हो सके। इसके बाद नियमानुसार सभी आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं पूरी करते हुए अतिक्रमण हट जाएगा। वो बुलडोजर पहले चला था,
वो फिर से चलेगा। यहां दोस्तों वन विभाग का कहना यह है कि वो सुनिश्चित करेगा बल कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, कानून के दायरे में हो, कोई बवाल ना हो, कोई हंगामा ना हो। क्योंकि इससे पहले जो कार्रवाई हुई उसमें खूब हंगामा हुआ। जिन लोगों को बेदखल किया गया वो लोग सड़क पर आए और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा बिना हमें दूसरी जगह शिफ्ट किए हमारे आशियाने तोड़ दिए गए। डीएफओ ये भी साफ करते हैं यहां वन भूमि पर अतिक्रमण न केवल कानून का उल्लंघन बताते हैं बल्कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को लेकर भी वो गंभीर खतरा पैदा होता है, ये कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि पुछड़ी का एरिया जो है पूरा लगभग 224 हेक्टेयर है, वो काफ़ी बड़ा अतिक्रमण है उसमें। तो उसके बाद जो अगले चरण में जो उसके बाद वाला क्षेत्र है उस पर उसकी सर्वे की जा रही है और उस पर उसके जो सारे अपने जो विधिवत जो भी कार्रवाई होगी, कानूनी रूप से जो मान्य जो भी कार्रवाई होगी वो करेगा। तो अब इस समय जो कार्रवाई हुई है उसमें हमारा 25 हेक्टेयर एरिया हमारे पास वापस आ चुका है। दोस्तों नैनीताल जिले की रामनगर पालिका क्षेत्र, ये कोसी नदी किनारे का इलाका घुसपैठियों के लिए, बस्ती बसा लेने के लिए मुफीद है। वन विभाग की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके यहां मजार, मस्जिद, मदरसे काफी हद तक ये कहें कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा बताई गई, बना डाले गए। इस क्षेत्र को पुछड़ी बस्ती बोला जाने लगा। जहां सर्वे के लिए प्रशासन की टीम गई तो यहां के हालात देखकर हैरान रह गई, दंग रह गई। वन भूमि, वन सरकारी भूमि के सौदे कैसे यहां भूमाफिया कर रहा है ये देखकर इस बात की जांच के लिए शासन स्तर से कार्रवाई हुई। तो सबसे पहले एसआईटी बनी, एसआईटी की जांच हुई, रिपोर्ट के बाद यहां से अतिक्रमण हटाने पर सहमति बनी और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सिलसिलेवार तरीके से कार्रवाई हो रही है दोस्तों। पहले चरण में कार्रवाई संपन्न हो चुकी है, अब बारी दूसरे और तीसरे चरण की है। यानी कि जिसने भी अतिक्रमण किया, जितना भी किया, सब सरकार वापस लेगी बल। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर, इस होते अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। विजिलेंस वाले मामले में नहीं होती ना किसी की, तो कैसे चलेगी फिर? फोटो भी चलती है, खाली ब्लॉगिंग चलती है। मतलब उस सब क्या है ऐसी वहाँ भी नहीं जा रही।